प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में अब हिसाब होने लगा है। वक्फ कानून आने के बाद अब जो अवैध संपत्तियां हैं उनका हिसाब कैसे हो रहा है, ये तस्वीर देखिए। संभल में वक्फ की मनमानी खत्म करने की ये तस्वीर है, बहुत बड़ा मैसेज है और सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है और यहाँ कोई उपद्रव आप नहीं देखेंगे। एक्शन हो भी रहा है और उसके बावजूद कोई उपद्रव नहीं है, सब कुछ शांति से हो रहा है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ की तस्वीर बंगाल में मुख्यमंत्री को जरूर देख लेनी चाहिए, ममता बनर्जी को देख लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो काम शुरू भी हो गया है। वक्फ की मनमानी खत्म करने का, जमीन को कब्जा मुक्त करने का क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जान लीजिए। संभल में अवैध वक्फ संपत्ति पर एक्शन हुआ है। दादा मौजमिया शाह की दरगाह पर सवाल था और दरगाह को लेकर वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी मिली थी। दरगाह की पैमाइश का काम किया गया, अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई। अवैध रूप से यहाँ पर अस्पताल जो चलाया जा रहा था उसे भी सील किया गया है। अवैध अतिक्रमण को भी अब हटाया जाएगा। 2019 से वक्फ संपत्ति का मुतवल्ली नहीं है और हर महीने 15 से 20 लाख की वसूली का आरोप है। आप सोचिए कितना फायदा उठाया जा रहा था। दरगाह के खातों की भी अब यहाँ जांच की जाएगी क्योंकि ये खुलासा हैरान करने वाला है। शिकायतकर्ता जावेद जो एक खुद मुसलमान हैं, उन्होंने भी शिकायत इसके खिलाफ की। उनका कहना था कि यहाँ फायदे का सौदा चल रहा था, वक्फ की मनमानी चल रही थी। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और यहाँ 350 वर्ष से ये मजार है। इस पर पूरे देश प्रदेश के लोग जो है श्रद्धालु आते हैं मन्नत मांगने और ये बाबा मौजम शाह साहब का मजार है। इसके जो मुतवल्ली हैं वो 20 साल से बगैर किसी वक्फ बोर्ड में किसी भी तरीके का कोई बगैर रसीद कटाए हुए फ्री में इसका यूज कर रहे थे और 2 से 2.5 लाख रुपए उर्स के टाइम पे कमाते हैं। उसके अलावा अस्पताल चलाते हैं। उसके जो पीछे बिल्डिंगें बन रही हैं बहुत बढ़िया, वो उस पैसे की बनी हुई हैं। जगह जगह इन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, जिसके लिए मैंने वित्त मंत्री महोदय को भी एक लेटर लिखा था, उसमें भी जाँच चल रही है। अब विषय ये है कि ये मुतवल्ली ना होते हुए वक्फ बोर्ड से अब भी ये काम कर रहे हैं। उसकी मैंने शिकायत मुख्यमंत्री से की थी कि भाई ये किस आधार पर यहाँ पर। ये 7 साल पहले मुतवल्ली थे। हाँ, उसके बाद रिन्यूअल नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद रिन्यूअल नहीं हुआ। यानी ये मौलाना जो है मुतवल्ली हैं। मुतवल्ली हैं। उसके साथ ये है बात समझने की कि ये जो मुतवल्ली बने हुए थे, इन्होंने आज तक वक्फ बोर्ड में अपने शपथ पत्र में ये दिया कि यहाँ से मुझे कोई आमदनी नहीं है, जबकि यहाँ करोड़ों रुपए की हर वर्ष आमदनी होती है और लोगों को, मुसलमानों को खास करके यहाँ ठगा जाता है, उनके साथ ठगी की जाती है, उनका शोषण किया जाता है हर तरीके से। और इस बीच आपको अस्पताल की भी तस्वीर दिखाते हैं जहां अस्पताल के नाम पर सिर्फ पैसों की उगाही चल रही थी। देखिए अवैध कब्जा है और ये पूरा अवैध अस्पताल है जिसकी शिकायत की थी जावेद ने। अभी हमने आपको उनकी बात भी सुनाई, वो कैसे बता रहे थे। वंचित मुसलमान समाज इसीलिए कह रहा है कि यह कानून सब कुछ बदलने वाला है। ये देखिए अवैध कब्जा इस अस्पताल पर किया गया था और इसको भी अब सील कर दिया गया, ताला लग गया है। तो अब उत्तर प्रदेश में तो एक्शन शुरू हो गया है वक्फ कानून के लागू होते ही। ऐसी ही तस्वीर अगर बंगाल से भी सामने आए, कानून के राज में सब कुछ हो, तो शायद जो हिंसा की आग जल रही है बंगाल में वैसे हालात ना बने। अस्पताल को लेकर कई खुलासे हुए। हमारे सहयोगी सुमित वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कमरा है उसे सील किया गया है। इसे सील करके प्रशासन, अभी एसडीएम निधि पटेल की अगुवाई में इसे सील कर दिया गया है। यहाँ पर जो तमाम दवाइयाँ थी उन दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं। ये दवाइयाँ देख सकते हैं पीछे। अब ये यहाँ के दावा है कि ये कैंप चलता था और ये दवाइयाँ जो लोग आते थे, जो बीमार होते थे, उन्हें मुफ्त में दी जाती थी। हालांकि प्रशासन ने कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई कागज़ नहीं था, इसलिए इसे सील किया गया है। फिलहाल सील की कार्रवाई करने के साथ साथ पैमाइश और नापी का भी काम चल रहा है यहाँ। और कुछ लोग और भी हैं यहाँ जो सील किया गया। यहाँ पर कितने लोग आते थे इलाज करवाने के लिए? यहाँ इलाज कोई नहीं होता था। इलाज कुछ नहीं, दवाई इलाज कोई नहीं, कोई दवाई नहीं। सिर्फ जो सरकार के मुरीद हैं बस उनसे दरगाह पर हाजिरी करनी, उनसे अपने जो भी दुआ करानी, बस ये होता था। इलाज कोई नहीं था यहाँ पे। कैंप के टाइम पे कोई अगर दवाई, वैसे कोई उर्स के टाइम पे कोई कैंप जैसे दवाई दे दी, वो अलग चीज।